अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 89 न्यूज़ के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान जोहा बलोच। नाज़रीन, फैसलाबाद में इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में 9 मई की में 2 केसेस पे सज़ा सुना दी गई है, जिनमें 167 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है 10-10 साल के लिए। उनमें कौन कौन लोग शामिल हैं? उनमें जरताज गुल शामिल है, उमर अयूब शामिल है और शिबली फराज जैसे लोग शामिल हैं। आइए लोगों से जानते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं, क्या उनकी राय है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, फैसलाबाद में इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में फैसला सुना दिया गया है 9 मई के केस के हवाले से। सबको 10-10 साल की सज़ा सुना दी गई है। आप क्या समझते हैं कि ये उन्होंने सही फैसला किया है? हाँ जी, बिल्कुल सही फैसला किया। जो इन्होंने किया था वो ये अपने आप से पूछे ना, ये कहते होंगे उन्होंने गलत फैसला दिया है, लेकिन जो फैसला अपने आप से करें ना कि जो नई 9 मई को इन्होंने किया या करवाया, जो कुछ भी हुआ वो सही था, और जो अब सज़ा दी है वो गलत इनके लिए होगा। लेकिन खुश है, हम बहुत खुश हैं। कोई भी हो उसको जो मुल्क का साथ गद्दारी करेगा, मुल्क के साथ 9 मई जैसा वाक़या करेगा, वो सज़ा का हकदार है और होना भी चाहिए। अच्छा, शेख रशीद साहब भी कह रहे हैं कि ये लोगों ने नाइंसाफ़ी की है, इस पे आप क्या कहेंगे? उनके भतीजे को भी तो सज़ा हुई है। हाँ, शेख रशीद की क्या बात करते हैं, लोटा। शेख रशीद को बंदियां जो बंदा है ना, बुढ़ियां च ना वो बंदियां च, वो को बंदा वे ओदी केड़ी गल है। वो जे दिल करदा जाके जिहदा इकतदार हुंदा ओदी गोदी च बह जांदा। वो जनाना जिहा पता नहीं पाकिस्तान च कित्थों आ गया है वे, उन्होंने तो जाना चाहिए किसी होर पासे। हाँ, ना बुढ़ियां च ते ना वो बंदियां च, ना ਉਹਦੀ ਗੱਲ सियासतदान ਬਣਿਆ ਫਿਰਦਾ। ਕਾਦੀ सियासत ਹੋਈ ਹੈ तेरे भतीजे ਨੂੰ, ਤੇ तेरे भतीजे ने पंगा लिता ਤੇ ਕਰਿਆ ਨਾ। कोई भी होएगा ਜਿਹੜਾ पंगा ਲਏਗਾ ਉਹ ਮਜ਼ੇ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲਏਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕੀਤਾ। ਸ਼ੇਖ ਰਸ਼ੀਦ ਦਾ ਭਤੀਜਾ ਹੋਵੇ, ਛੱਡ ਕੇ ਸ਼ੇਖ ਰਸ਼ੀਦ ਦਾ ਪਿਓ ਵੀ ਕਬਰਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਆਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿਓ। अच्छा, फैसलाबाद में 9 मई के वाक़ये पे सज़ा सुना दी गई है, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? सबको उन्होंने 10-10 साल की सज़ा सुनाई है। देखें जी, अगर तो वो इसमें मुलव्वस है ये तो अल्लाह जानता है, तो फिर ठीक है, हम पाकिस्तान के साथ हैं। जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बोलेगा, चाहे वो कोई भी आदमी हो, वो ठीक होना चाहिए। हम, क्योंकि ये हमारा मुल्क है, हमने इसमें रहना है। जो इसके ख़िलाफ़, अगर वो, ये अल्लाह जानता है या ये हुक्मरान जानते हैं जिन्होंने इनको सज़ा दी है, या ये जज जानते हैं। अल्लाह की लाठी बेबस है कि ये बेगुनाह हो गए, इनके सामने अगर ये गुनाहगार हैं तो ठीक है, फिर सही सज़ा सुनाई उन्हें। इसमें जरताज गुल, शिबली फराज वगैरह भी शामिल हैं, उनको भी 10-10 साल की सज़ा सुनाई। मेरा ख्याल वो नहीं शामिल। आपको क्यों नहीं लगता? समझदार लोग हैं। मैं बताऊँ क्या बात है, चलें, मैं कहता हूँ अगर शामिल भी हैं, अगर उन्होंने किया तो सज़ा भुगतेंगे, अगर नहीं किया तो ऊपर अल्लाह की लाठी बेबस है। आप ही इनके जो इनके आगे आएगा इंशाल्लाह ताला, अगर उन्होंने बॉल है तो उनको सज़ा होनी चाहिए, ठीक है ना। अगर नहीं है तो फिर बेकसूर है। तो हम हैं। शेख रशीद साहब आजकल अपील कर रहे हैं, हर सोशल मीडिया पे उनकी वीडियो भी वायरल हो रही है कि उनकी जो भतीजा है उनका कहना है कि उनको नाजायज़ सज़ा दी है उनके भतीजे को। आप इस बारे में क्या कहेंगे? देखिए जी, मैं तो अभी ये कहता हूँ कि अल्लाह ही बेहतर जानता है। बहरहाल देखें, आटे के साथ गुन भी पीसा जाता है। हुकूमत से कोई बात ही नहीं है, इस हुकूमत से कोई बात नहीं है। जो एहतजाज करेगा उसको पकड़ के अंदर, एहतजाज करें, पुरअमन करें, राइट है, इमलाक को नुकसान ना पहुँचाएं, किसी की किरदार कशी ना करें, ठीक है। पर ये डंडा माफिया है, मारते हैं, अगले लोग डरते हैं। पर हम लोग भी जो ना बीच में ऐसे भी शरपसंद ना दे जो इमलाकों को नुकसान, ये नहीं होना चाहिए। पुरअमन एहतजाज करें, हुकूमत को क्या तकलीफ हो जाएगा, आप पुरअमन एहतजाज करेंगे। अच्छा सर, आप क्या कहना चाहेंगे? शेख रशीद साहब जो है अपने भतीजे के लिए दरख्वास्त कर रहे हैं कि वो बेचारा बेकसूर है, उसको बिला वजह 10 साल की सज़ा सुनाई गई है, इस पर आप क्या कहेंगे? मैं तो ये कहूँगा, अगर देखें, अगर उसने किया है तो उसको सज़ा होनी चाहिए, ठीक है। अगर नहीं है तो फिर गलत ज़्यादती है, ठीक है। बाकी हमारा ये है कि पाकिस्तान फ़ौज जिंदाबाद, फ़ौज के साथ हम हैं, फ़ौज हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, फैसलाबाद में इंसदाद दहशतगर्दी में 9 मई के वाक़या के हवाले से 2 केसेस में सज़ा सुना दी गई है, जिसमें जरताज गुल वगैरह को भी 10 साल की सज़ा सुनाई। आप इस हवाले से क्या कहेंगे? उनको सज़ा सही हुई है? मैम देखें, बात ये कि जो भी लॉ एंड ऑर्डर को चैलेंज करेगा, और फिर स्पेशली हमारी पाक अफवाज जो हमारे सर का ताज हैं, और इस मुल्क की और हमारी जो हम सुकून से सोते हैं ना, उसकी वजह हमारी पाक फ़ौज है। रिसेंटली अभी देख लें इंडिया को कैसे दंदान चिकन जवाब दिया है। तो मैं समझता हूँ कि कोई भी हो, खा कोई भी आंसर हो, वो अगर लॉ एंड ऑर्डर की को चैलेंज करेगा तो उसकी सज़ा तो बनती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। 9 मई के केस की सज़ा सुना दी गई है,
सबको 10-10 साल की सज़ा सुनाई गई। आप इस हवाले से क्या कहेंगे, ये सही फैसला है उनका? मेरे ख्याल से देखा जाए तो सही फ़ैसला भी है और गलत भी है, क्योंकि मैं ये चीज़ समझता हूँ कि पाकिस्तान के हक़ में जो भी गलत काम करता है या हमारी फ़ौज के लिए गलत काम कर रहा है तो उसके लिए उनको सज़ाएँ होनी चाहिए। आपने अभी कहा कि ये फैसला एक किस्म का गलत भी है और सही भी। गलत किस वे में आप कह रहे हैं और सही किस वे में क्या है? सही मैं इसलिए वे पे कह रहा हूँ कि हमारे पाकिस्तान के ऊपर कोई भी देखता है अपनी मैली आँख से तो उसको 10 साल नहीं, मेरे ख्याल से उम्र कैद हो जानी चाहिए या उसको सज़ाए मौत हो जानी चाहिए। और सही इसलिए मैं कह रहा हूँ कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमें नज़र आती हैं लेकिन वो नज़र नहीं भी आ पा रही होती हैं। अब 9 मई के केस में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अभी तक टीवी के ऊपर नहीं लाई गई, जो उसका सही हकीकत है वो अभी तक नहीं आई, जिस वजह से गलत भी सही है और सही भी गलत है। मेरे ख्याल से बेहतर है कि सही बेहतर है। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, 9 मई के केस में सबको सज़ा सुना दी गई है, सबको 10-10 साल की सज़ा सुनाई। क्या आपके हिसाब से ये सज़ा सही है? सज़ाएँ तो सबको नज़र आ रहा है क्या होनी चाहिए और क्या नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो वो कहते हैं जी हमें वो वीडियो दिखाई जाए, सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड जो बात कहते हैं वो कि हमें वीडियो दिखा दे, अगर हम लोग ये साबित हो गए तो सज़ा के हकदार हैं, अगर नहीं साबित हो तो फिर सबको फिर रिलीज़ करना चाहिए। और ये जो सज़ाओं का तो आपको पता है जो कर रहे हैं तो शेख रशीद साहब हैं, उनके भतीजे को भी 10 साल की सज़ा सुनाई गई है और वो कह रहे हैं कि ये नाइंसाफ़ी हो रही है। आप इस बारे में क्या कहेंगे? नाइंसाफ़ी किसके साथ नहीं हो रही? नाइंसाफ़ी वाम के साथ नहीं हो रही। सियासतदान को एक तरफ छोड़े, अपनी वाम को देख ले, ताजरों को देखे, हर कोई हर किसी को भी देखे, किसी पर्सन को देख लें, बिजनेसमैन है या कोई भी लेबर है, कोई किसी को देखे, सबके साथ नाइंसाफ़ी है, हर चीज़ पर नाइंसाफ़ी है। कोई इंसाफ है यहाँ पर तो बताएं, किसी एक को बता दें, किसी को भी बताएं कहाँ इंसाफ हो रहा है। पाकिस्तान में इंसाफ नाम की कोई चीज़ कोई नहीं, जो बोले उसको ही। लेकिन आपको लगता है कि शेख रशीद के भतीजे के साथ कोई नाइंसाफ़ी हुई होगी या उनके साथ जो सज़ा सुनाई है 10 साल की वो गलत है? सजाएं किस बेस पर दे रहे हैं? कौन लोग हैं ये? बात तो ये कौन लोग हैं ये और कैसे सजा दे रहे हैं? एक वन साइडेड केस ना देखें, पूरा स्टडी करें, प्रॉपरली आज़ाद होकर बात करें। जब आनी बर हक आनी है, आप लोग न्यूट्रल होकर बात करें। अगर आपको कलम दान दिया गया है, एक इंसाफ का तराजू दिया गया है, तो उसको आप पूरे लेवल पर रखकर अपना करें। इसका मकसद ये नहीं कि आप उसको एक साइड पर ही फेंक दें और एक तरफ ना देखें। दोनों साइड को, तस्वीर का एक रुख ना देखें, दोनों रुख को देखें कि उसको क्या करना और किसको नहीं, क्या नहीं करना। ये ठीक है, जिसने गलत किया होगा वो तो सज़ा भुगतेगा। अगर हम भी इस चीज़ के हैं कि अगर हम गलत करेंगे तो हम यहाँ शॉप पर काम कर रहे हैं, यहाँ पर हम गलत करेंगे तो ओनर को पता चलेगा, उन्होंने तो हमने कहीं पहले चेकिंग करेंगे, चेक कर बैलेंस करेंगे किसने क्या किया और क्या नहीं किया। जब तहकीकात होगी, ख़राब भी हम निकली तो हमें सजा देंगे और हम कबूल करेंगे। अगर हमें साबित नहीं होते फिर उसमें फिर नजायज़ भी हम सजा देंगे, फिर तो फिर वो बात तो सिंपल ये है। जी नाज़रीन, आपने जानी आवाम की राय। अब मुझे दें इजाज़त, फिर मुलाकात होगी आपसे अगले प्रोग्राम में। तब तक अपना और अपने प्यारों को ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।